हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं स्कॉटिश लीग का मैच जो कि डंडी यूनाइटेड और मदरवेल के बीच में खेले जाने वाला है उसको कवर करूँगा। स्कॉटिश प्रीमियर लीग का ये मैच है, सेकेंड राउंड का ये है, सेकेंड राउंड है इस लीग का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैच के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्विटर हैंडल है @nation11 फैंटेसी नेशन 11 का ट्विटर हैंडल। यहाँ पर हमारे चैनल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन जनरल जितनी भी अपडेट्स हैं सब यहीं पर पोस्ट होती हैं। हमारे रिजल्ट्स सब यहीं पर पोस्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लास्ट कुछ दिनों में किस तरह से हमने जस्ट ग्रैंड लीग मिस की है। 4th रैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलवॉकी और ब्रुकलिन के मैच में आई थी। NBA का मैच है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम हमारी टीम जो है वो सेकेंड आई है और एक और टीम जो कि 8th आई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी सारे रिजल्ट भी यहीं पर आपको मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हाल ही का जो मैच जो कि चाइनीज़ सुपर लीग में हुआ था उससे रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस तरह से लोग क्लीन स्वीप पे क्लीन स्वीप दे रहे हैं। 8 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं और 8 के 8 कॉन्टेस्ट ही जीतते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स हमारी टीम्स से खेलकर। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे रिजल्ट्स से कि हमारे एनालिसिस कितने अच्छे हैं। बाकी तो ये था हमारा ट्विटर हैंडल और ये आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जितनी भी टीम्स हैं स्मॉल लीग की जो टीम्स हम देते हैं वो सब यहीं पर पोस्ट होती हैं। उसके साथ ही साथ हम ग्रैंड लीग की टिप्स भी देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हाल ही में एक छोटा सा गिव अवे किया था जिसमें टॉप 3 विनर्स को कुछ प्राइज़ मनी था। तो ऐसे गिव अवे होते रहेंगे, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे एक सब्सक्राइबर ने जस्ट एक ग्रैंड लीग मिस की थी। 8th रैंक आई थी उनकी। CBA लीग थी बास्केटबॉल की। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं उससे पहले के मैच के। ये भी चाइनीज़ लीग के रिजल्ट्स के मैच हैं यहाँ, चाइनीज़ मैच के लीग के रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम किस तरह से 51st रैंक पर आई है 4000 स्पॉट्स में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी किस तरह से हम क्लीन स्वीप्स करते होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा एक टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। स्कॉटिश लीग का ये मैच है, प्रीमियरशिप भी से कहा जाता है। उसका राउंड 2 का मैच है ये, मैं कहूँगा। मदरवेल और डंडी यूनाइटेड के बीच में है। 7:30 बजे ये मैच है। इनके मैचेस और परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें लास्ट कुछ मैचेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरवेल के फॉर्म के बारे में बात करें तो लास्ट 5 में से 2 ड्रॉ किए हैं, 2 हारे हैं और 1 जीती हैं। लास्ट 3 मैचेस में आप देख सकते हैं परफॉर्मेंसेस किस तरह से हुई हैं इनकी। और रॉस काउंटी से ये 0-1 से हारी थी। उससे पहले 1-1 से इन्होंने हार्ट से ड्रॉ किया था। रॉस काउंटी से जो मैच हारी थी वो इस लीग का जो फर्स्ट राउंड का मैच था जो कि इन दोनों के बीच में खेले गया था, मदरवेल और रॉस काउंटी के बीच में। उससे पहले हार्ट्स के अगेंस्ट इन्होंने 1-1 से ड्रॉ किया था जिसमें इनकी तरफ से लॉन्ग ने 1 गोल स्कोर किया था। और उससे पहले ही रॉस काउंटी को इन्होंने लास्ट सीज़न 4-1 से हराया था जिसमें आप देख सकते हैं ओहारा ने 1 गोल, वॉट ने 1 गोल और कैम्बल ने 2 गोल स्कोर किए थे। डंडी यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में बात करें तो डंडी यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में बात करें तो फॉर्म के बारे में बात की जाए तो लास्ट 5 में से 3 मैचेस इन्होंने ड्रॉ किए हैं। इस सीज़न का फर्स्ट मैच जो इन्होंने सेंट जॉनस्टोन के अगेंस्ट खेला था उसमें इन्होंने 1-1 से ड्रॉ किया था जिसमें क्लार्क ने इनकी तरफ से 1 गोल स्कोर किया था। उससे पहले इन्होंने पैट्रिच थिसल के अगेंस्ट 1-1 से ड्रॉ किया था जिसमें इनकी तरफ से पावर्स ने 1 गोल स्कोर किया था। और उससे पहले आयर यूनाइटेड से 0-0 से ड्रॉ किया था इन्होंने अपना मैच। मदरवेल की लास्ट सीज़न की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो उन्होंने लास्ट सीज़न जो है वो 3rd पोजीशन पे फिनिश किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मैचेस उन्होंने खेले थे जिसमें इन्होंने 14 मैचेस विन किए थे, 4 ड्रॉज किए थे और 12 मैचेस ये हारी थी। और इस लास्ट सीज़न में इन्होंने 41 गोल स्कोर किए थे इन टोटल और 38 गोल्स जो हैं वो कंसीड किए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एल डॉनली इनकी तरफ से टॉप स्कोरर रहे थे। उनके साथ साथ लॉन्ग ने
टॉप्स उनके साथ ही साथ लॉन्ग ने जो है उनके साथ टाई किया था स्कोरिंग में 7 गोल्स के साथ ईच। कैम्बल जिन्होंने 5 गोल्स और 2 असिस्ट दिए थे लास्ट सीजन। डी कोल 4 गोल्स और 1 असिस्ट के साथ चल रहे थे। जे स्कॉट 3 गोल 1 असिस्ट के साथ, और जे कैरल और गैलेगर 2-2 गोल्स इन्होंने स्कोर किए थे। कैरल ने 2 असिस्ट दिए थे और गैलेगर ने 1 असिस्ट दिया था। डंडी यूनाइटेड जो है वो उन्होंने लास्ट सीज़न जो है वो स्कॉटलैंड में चैम्पियनशिप नाम की एक लीग होती है वो खेली थी। उस लीग में ये फर्स्ट आए थे, और इस साल ये जो है प्रमोट हुई हैं इस लीग में। इस साल जो है ये प्रमोट हुई है इस लीग में। चैम्पियनशिप में इनका रिकॉर्ड कुछ इस तरह से था। 28 मैचेस में इन्होंने 18 विन्स किए थे, 5 ड्रॉज और 5 लॉसेस के साथ अपना मैच खत्म किया, सीज़न खत्म किया था। 52 गोल्स इन टोटल स्कोर किए थे, और 22 गोल्स जो हैं उन्होंने कंसीड किए थे। लास्ट सीजन के स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। शैंकलैंड इनकी तरफ से टॉप स्कोर रहे थे, 24 गोल्स उन्होंने स्कोर किए थे, 3 असिस्ट देने के साथ साथ। एन क्लार्क जो कि इस सीज़न में इनकी स्कोरिंग की ओपनिंग कर चुके हैं, 7 गोल्स स्कोर किए थे उन्होंने लास्ट सीज़न, 3 असिस्ट के साथ। अपेयर जो कि 4 गोल्स और 5 असिस्ट दे चुके थे। मैकमिलन इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट मिडफील्डर, 3 गोल्स और 9 असिस्ट दे चुके थे। मेन असिस्ट प्रोवाइडर है इनकी तरफ से। और स्टैंटन जो कि 3 गोल्स और 2 असिस्ट के साथ अपना सीज़न खत्म किया था उन्होंने। तो ये थे कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे इस मैच से रिलेटेड। आगे चलते हैं, आपको एक डिफ़ॉल्ट टीम में दिखा दूँ किस तरह से दिखेगी यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्राइकर्स में मैंने सी लॉन्ग, एन क्लार्क, शैंकलैंड को लिया है। मिडफील्ड में टर्नबुल, मैकमिलन और एल डॉनली। डिफेंस में मैंने जे कैरल, लेमी, गैलेगर और एल स्मिथ को लिया है। स्ट्राइकर्स में लॉन्ग और क्लार्क, शैंकलैंड, ये अपनी अपनी टीम्स के जो हैं स्ट्राइकर्स हैं रिस्पेक्टिव टीम्स के, और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। एन क्लार्क खास करके जिन्होंने इस सीज़न की ओपनिंग गोल, अपना फर्स्ट गोल, इस लीग का फर्स्ट गोल जो है उन्होंने स्कोर किया था अपने करियर का। और सी लॉन्ग जिन्होंने अगेन इस सीज़न में अपना माफ़ कीजिएगा, एन क्लार्क नहीं, सी लॉन्ग ने इस सीज़न में अपना इस लीग का अपने करियर का इस लीग में फ़र्स्ट गोल जो है स्कोर किया था। कैप्टन मेरे सी लॉन्ग रहेंगे, वाइस कैप्टन मेरे एन क्लार्क। शैंकलैंड जो है वो असिस्ट भी दे सकते हैं और गोल स्कोरिंग पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा रखते हैं ये। मैकमिलन अगेन जो हैं वो एन क्लार्क और शैंकलैंड को भी असिस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मिडफील्डर हैं, नंबर ऑफ पास बहुत ज़्यादा करते हैं। टर्नबुल और डॉनली अगेन गोल स्कोरिंग ऑप्शंस हैं आपके पास मिडफील्ड में, आप इनको वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। लेकिन तो बहुत ही कम रिस्क होगा इनको अगर वाइस कैप्टन बनाते हैं तो। अगर आप ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो तो आप एन क्लार्क या शैंकलैंड में से वाइस कैप्टन किसी को बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफेंस में मैंने जस्ट इन केस मैंने 4 प्लेयर्स जो हैं वो मैंने मदरवेल के लिए हैं, जस्ट इन केस वो क्लीन शीट रखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एल स्मिथ जो हैं डंडी यूनाइटेड की तरफ से बहुत ही बढ़िया गोल स्कोरिंग ऑप्शन है डिफेंस में, खास करके मैं कहूँगा, तो इसलिए मैंने उनको अपनी टीम में लिया है। तो ये थी मेरी एक डिफ़ॉल्ट टीम। फाइनल टीम जो है वो लाइनअप्स के साथ हमारे चैनल पे आ जाएगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली जाके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है। हमारा कोई प्राइम चैनल नहीं है ये हम फ्री में टीम्स देते हैं, तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। For our English speaking viewers, let's go over the stats one more time. Scottish League has begun. This is the match. This is round 2 of the league. Second match will be played between Motherwell and Dundee United. To talk about the latest performances and matches, here Motherwell. Let's talk about Motherwell first. They have won. They have won only one match out of the last 5, drawing 2 and losing 2 matches out of the matches they played. They lost their last match, the first match of the season, to Ross County by a score of 1-0. Before that, last season they drew their match against Hearts by a score of 1-1, in which Long scored from Motherwell. Before that, they won against Ross County by a score of 4-1 last season, in which O'Hara and Watt scored 1 goal each and Campbell scored 2 goals. To talk about Dundee United, they have drawn last 3 of their 5 matches. They drew their first match of this season.
this new season against St. Johnstone by a score of 1-all, in which Clark scored their only goal. Before that, they played against Patrick Thistle and Ayr United. These are the teams which are in the Championship League of Scotland, which I'll tell you later in the video. Patrick Thistle against Patrick Thistle, they leveled their score of by 1-all, in which Powers scored from their side. Before that, they drew 0-0 against Ayr United. To talk about Motherwell's last season's statistics, they finished third in the table, playing 30, winning 14 matches, drawing 4 and losing 12 matches. They scored 41 goals and conceded 38 goals in total last season. Last season, some of the top performers, L. Donnelly, who scored 7 goals, along with Long, who also scored 7 goals and provided 1 assist each. Campbell, who scored 5 goals and provided 2 assists. D. Cole scored 4 goals and 1 assist. J. Scott scored 3 goals and gave 1 assist. J. Keller and Gallagher both scored 2 goals, whereas Keller gave 2 assists and Gallagher gave a single assist. To tell you about Dundee United, they played Championship League of Scotland and got promoted to Premiership. The league which we are discussing here is called the Premiership also. To talk about their record last season, they played 28 matches, won 18 of them, and lost 5 matches and drawn 5 matches. They scored a total of 52 goals and conceded 22 goals in all. Here you can see their top performers. I'm so sorry. Shankland scored 24 goals and gave 3 assists. N. Clark 7 goals and 3 assists. Ella Pair 4 goals and 5 assists. And Macmillan, they're one of their most important midfielders, gave 3 goals and 9 assists. And Santon with 3 goals and 2 assists. So these were the statistics. Let me show you a default team which can be made. Here you can see C. Long, N. Clark, and L. Shankland. I have taken them in the striker forward section. My captain would be C. Long, and vice captain would be N. Clark. I'm expecting both the teams to score. And L. Shankland is another scoring option. Here you can make him a captain or a vice captain. He's either of the option for you. In midfield, I have taken Turnbull, Macmillan, and Donnelly. Macmillan is another great midfielder who has provided many assists and also has a potential to score goals. He does a lot of passes. He does a lot of passes and has a great passing completion rate. Whereas L. Donnelly is also a scoring option for you in the midfield section, and Turnbull with him. In the defense, I've taken 3 players of Motherwell just in case if they keep a clean sheet against Dundee United. As I told you, Dundee United just got promoted this season to Premiership. I've taken Gallagher, Lamey, and Carroll. Gallagher and Carroll being scoring options in the defense, and R. Lamey for the number of passes. L. Smith is another goal scoring option from Dundee. So I've taken him as well. Keeper would be T. Carson of Motherwell. You can switch between the captains and vice captain choices. Here you can have Macmillan, Shankland, and Donnelly as your vice captain or captain choices, or you can switch between N. Clark and C. Long. So this was my default team. This was my default team here, and let's go to our channel. This is our channel. Here you can find all the links, and you can also contact our admins here. They would be really happy to solve any of your queries that you have. And this is our invite link. You can share it with your friends, colleagues, or
whoever you think might need a channel for their SL teams and want to play fantasy sports, and would love to explore the fantasy sports as well. So this is our link, and you can contact us here if you have any queries. That's all for the today's video. Thank you, and I'll see you in the next one.